नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जो है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट आ रहे थे और मुझे मैसेज भी आए लोगों की, तो ज़्यादातर पूछा गया ये प्रश्न है कि अगर हम कोई मंत्र का जाप कर रहे हैं तो वो हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है, वो हम कैसे पता लगाएं, उसके क्या लक्षण होते हैं। इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप वो पहली वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन लोगों की उत्सुकता पर फिर से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और जो मेरा वर्षों का अनुभव है, जो गुरुओं से हमने सीखा है, उस अनुभव के आधार पर मैं ये सब आपको बता रहा हूं। दोस्तों, मंत्र सिद्धि आवश्यक क्यों है? क्यों सभी मंत्रों के पीछे लगे हैं, योग के पीछे लगे हैं, कुंडलिनी को जागृत करने के पीछे लगे हुए हैं? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब हमारी साइंस जो है वो एक पड़ाव पर आकर रुक जाती है और कुछ प्रश्नों का उत्तर हमारी साइंस, हमारे विज्ञान के पास नहीं होता, तो फिर हमारा जो मंत्र विज्ञान है वो जो है वो कार्य करता है। और अगर आपका मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपको बहुत सारी सिद्धियां जो हैं वो प्राप्त होती हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म सिद्धियां जो हैं वो आपको प्राप्त होती हैं, जिनका कई बार हमें पता भी नहीं होता, जैसे कि परकायागमन, एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई का ओपन होना। बहुत सारी सिद्धियां जो है हमें जो है वो प्राप्त होती हैं, लेकिन इसके लिए ईश्वर की भक्ति करना पड़ती है, बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ती है। और गुरु ने जो मंत्र दिए होते हैं उनका हमें जाप तो करना ही होता है, साथ में हमें ध्यान भी करना होता है। और अलग अलग पंथ के गुरु हैं, कई योग के द्वारा कुंडलिनी जागृत करते हैं, कोई मंत्रों के जाप से कुंडलिनी जागृत करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारा विज्ञान जो है वो हार जाता है, हमारी साइंस जो है वो हार जाती है, तो ये जो पराविज्ञान है, जो मंत्र चिकित्सा है, वो कार्य करती है। जैसे कुछ रोग होते हैं जो हमारी साइंस, हमारी मेडिकल साइंस से ठीक नहीं होते, लेकिन मंत्र विज्ञान से ठीक हो जाते हैं। कुछ घर की समस्याएं होती हैं, जैसे धन का लाभ नहीं हो रहा है, घर में कला कलेश रहती है, अनायास ही कोई रोग जो है वो लोगों को लग रहे हैं, पूरे हम टेस्ट करवा लेते हैं लेकिन उसमें कुछ नहीं आता, लेकिन मंत्र विज्ञान की सहायता से वो रोग जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। इस तरह मनुष्य की बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं और बहुत सारी समस्याएं पहले के युगों में भी रही हैं। तो जो पराविज्ञान है ये पहले भी बहुत डेवलप था और आज के ज़माने में भी बहुत डेवलप है। तो यही कारण था कि लोग इन सिद्धियों के पीछे लगे रहते थे। फिर होता क्या था कि जब आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाती थी, कईयों को जैसे जड़ी बूटियों की सिद्धि प्राप्त थी, वो बहुत सारे जटिल रोगों को भी दूर करते थे, तो दूर दूर से लोग उनके पास आते थे, उनकी ख्याति बढ़ती थी, उनका एक विश्व में नाम होता था और जन कल्याण साथ में तो होता ही था। तो इस उद्देश्य से ये सारे कार्य जो हैं वो किए जाते हैं और जन कल्याण तो होता है, साथ में हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तो ये सारे कारण हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया है। इससे पहले कि उन संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है, जो पहली बार मेरे इस YouTube चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जो सबसे पहला लक्षण है साधकों, वो ये है कि जिस व्यक्ति का मंत्र सिद्ध हो जाता है उसको आने वाली घटनाओं का पता चल जाता है। मान लीजिए आपका कोई मित्र है और वो विदेश में बैठा हुआ है, वो आपके पास आने की सोच रहा है, तो आपको पहले पता चल जाएगा कि मेरा मित्र जो है वो आकर 2-4 दिन में मेरे को मिलेगा, या फिर किसी की मृत्यु होने वाली है या कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है, तो इन चीज़ों का आभास जो है वो पहले होने लगता है। दूसरा लक्षण जो है, दूसरे लक्षण में क्या होता है कि आपको वाक सिद्धि प्राप्त होती है।
वाक सिद्धि का मतलब होता है कि ये भी एक तरह की सिद्धि है जिसमें जो आप बोल देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाता है, वो सत्य हो जाता है। क्योंकि आपका जो विशुद्धि चक्र है वहाँ पर देवता जो है वो स्वयं विद्यमान हो जाते हैं, जिन देवता की आप पूजा करते हैं या जिन देवी की आप पूजा करते हैं। तभी कहते हैं जब भी आप साधना समय में होते हैं और मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय आपके शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा जो है वो देवता की निहित हो रही होती है। तो यही बोला गया है कि उस समय शांत रहना चाहिए और किसी के बारे में आप अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो कई बार अगले का बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है और फिर आपको भी इस चीज़ का बाद में पछतावा हो सकता है, क्योंकि आप तो अध्यात्म की लाइन में हैं और अध्यात्म किसी का बुरा करना नहीं सोचता, हमेशा वो अच्छा ही करता है। तो वाक सिद्धि जो है वो साधक को प्राप्त होती है। अब तीसरा जो मैं आपको एक संकेत बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जहाँ पर व्यक्ति बैठकर मंत्रों का जाप कर रहा है, चाहे वो गृहस्थ आश्रम में बैठकर कर रहा है, उसे चाहे जो भी अनुभव हो, लेकिन आसपास जो है बड़ा शांत माहौल हो जाता है, वातावरण बड़ा सकारात्मक हो जाता है। उसको स्वप्न में देवी देवताओं के जो हैं वो दर्शन होते हैं। जो कार्य वो सोचता है वो कार्य अचानक से होने लगते हैं, बहुत सारे चमत्कार होने लगते हैं। वो व्यक्ति जो है जिसको मंत्र सिद्धि हो गई होती है या मंत्र सिद्धि प्राप्त हो रही है, उसकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की उन्नति जो है वो प्रत्यक्ष दिखाई देती है। और भिन्न भिन्न देवी देवताओं की जो योगिनियाँ होती हैं, जो भैरव होते हैं, वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो स्वप्न के माध्यम से करें या अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से रहकर करें। पहले वो सपनों में आते हैं और सिद्ध पीठों पर ले जाते हैं, या फिर जो भी साधना सिद्धि आप कर रहे हैं उसका मार्गदर्शन जो है वो जातक को कराते हैं। तो इस तरह के अनुभव भी व्यक्ति को होते हैं। एक लक्षण जो मैंने देखा है वो ये है कि व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी कि जो कार्य उसको पहले अच्छे नहीं लगते थे या करने का मन नहीं करता था, शरीर में सुस्ती सी रहती थी, ये सब विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके मुंह पर एक तेज सा आ जाता है, उसका चित्त प्रसन्न रहता है और वो कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं चूकता और सुस्ती तो बिल्कुल नहीं रहती शरीर में। बहुत ऐसे अचंभा सा लगता है जब व्यक्ति वही कार्य करता है जो कार्य उसको पहले करना अच्छे नहीं लगते थे या उसे लगता था कि इस कार्य में बहुत मेहनत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके चक्रों की सफाई जो है वो हो रही होती है। जैसे जैसे वो मंत्र जाप करता जाता है, चक्र उसके एक्टिवेट होते जाते हैं और चक्रों की सफाई जो है वो होती है। शरीर में जो है क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और मंत्रों का एक एक अंश उसके ऊतकों, उसकी नाड़ियों, उसके जो खून है वहाँ तक पहुँचता है और उसके शरीर की शुद्धि होती है। और जब पूरा शरीर जो है वो शुद्ध हो जाता है तो ईश्वर जो है वो अपना अंश जो है उसके शरीर में स्थापित करने लगता है और कई बार देवी देवताओं की लोगों को सवारी भी आ जाती है। सवारी तब आती है जब उसका शरीर जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। जब देवता को लगे कि ये शरीर जो है, साधक का शरीर है, वो मेरे काबिल है, जो उसके इष्ट हैं। क्योंकि सवारी इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, आता तो शरीर में एक ईश्वर का छोटा सा अंश ही है, लेकिन उसके लिए भी बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चक्रों को जागृत करना पड़ता है, चक्रों की शुद्धि करना पड़ती है। पूरे शरीर का शुद्ध होना जो है बहुत आवश्यक है और मंत्र जाप जो है हमारे शरीर के अंग अंग में बैठना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। अगला एक लक्षण होता है कि कई बार जातक निराश हो जाते हैं कि वो अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनका ये कार्य जो है वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा आपने निराश नहीं होना है। जो भी आप प्रार्थना अपने इष्ट के आगे कर देंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।
चाहे उसके लिए आपको साल 6 महीने लगे, लेकिन इस तरह के चमत्कार होते हैं। जिन कार्यों के लिए आपने प्रार्थना की होगी वो कार्य जो हैं वो परिपूर्ण होते हैं। और अंत में जो लक्षण मैं आपको बताऊंगा, जिस व्यक्ति के मंत्र सिद्ध हो जाते हैं उसे असीम शांति जो है वो प्राप्त होती है। उसे किसी भी भाव से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा खुशी हो जाए तो इस तरह का साधक बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता, और अगर बहुत ज़्यादा दुख आ जाए तो भी वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होता। वो एक समान रहता है, क्योंकि संसार में आसपास जो भी हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोह माया जो है उससे वो बहुत ऊपर उठ जाता है। और मान लीजिए कि उसके किसी सगे संबंधी की मृत्यु हो गई है या घर के सदस्य की मृत्यु हो जाए तो भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होता। व्यापार में नुकसान हो जाए तो भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होता। और अगर कुछ ज़िंदगी में ज़्यादा प्राप्त हो जाए तो वो ज़्यादा खुश भी नहीं होता। और एक गुण और होता है कि जिस इष्ट की वो पूजा कर रहा होता है उस इष्ट के गुण जो हैं उसमें आना शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए कोई माता महाकाली की पूजा कर रहा है तो उस व्यक्ति के आव भाव में माता के आव भाव दिखना शुरू हो जाते हैं। उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा जो है बहुत जल्दी वो ठंडा भी हो जाता है। और उसका हृदय जो है वो अपने भक्तों के प्रति, अपने जो उसके शिष्य हैं या फिर उसके पास कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसके प्रति वो बहुत भावुक भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि माता महाकाली हमारी माँ है। तो माँ जो है अपने बच्चों के दुख देखकर बहुत जल्दी भावुक हो जाती हैं। तो मित्रों, अगर आपको भी अपने आप में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आप बहुत समय से मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि आपका मंत्र जो है वो सिद्ध हो गया है। आपको अपनी इष्ट की असीम कृपा जो है वो प्राप्त हो रही है। जो जानकारी आज मैंने दी है मुझे लगता है उससे आपको ये विषय कुछ समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, उसको शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।